अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत कीमती बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके 10th और 12th के जितने स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो पूरा देखेंगे। सबसे पहली बात तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एज ए शिक्षक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ों को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगी, और समझने के लिए पूरा देखना ही होता है। बीच में असल बात है, बीच में होती है, एंड में होती है। तो मैं आपके एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि देखो, आपके एग्जाम का पैटर्न जो हुआ था वो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। हर ऑब्जेक्टिव यहाँ सब्जेक्टिव हो 2 नंबर का, सवालों की संख्या दुगनी जैसे पिछले ईयर में थी। तो आप लोगों की चिंता खत्म हो चुकी है कि आपको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें 50 बनाना होगा, ये क्लियर। 2 नंबर का सवाल जहां 10 पूछा जाता था वो 20 पिछले साल का पूरा पैटर्न है। अब एग्जाम आप कैसे पास करोगे, एग्जाम में अच्छा नंबर आप कैसे लाओगे, तो सबसे पहले बात बता दूं कि यदि इस एग्जाम में अब 3 महीना आपके पास बचा हुआ, इस 3 महीना आप गायब हो जाओ, 3 महीना पूर्ण रूप से गायब हो जाओ। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप हो भी इस समाज में, अपने गांव में या अपने घर में, लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए। यदि आज आप 3 महीने के लिए गायब हो जाते हो, अंदर रहते हो, तो रिजल्ट आपका ऐसा आएगा कि अब आप बाहर रहोगे, वरना अभी आप बाहर घूमोगे तो रिजल्ट ऐसा बुरा आएगा कि आपको बाहर घूमने लायक नहीं छोड़ेगा। अब इस 3 महीना में आप क्या करोगे, आपके पास ये देख लो, आपका ये आज 1 तारीख 2 तारीख शुरू होने ही वाला है, मतलब ऐसा चल रहा है। अब आपके पास बचा है क्या, 11वां महीना, 12वां महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी, पूरा 3 महीना। 3 महीने के लिए नजर बंद हो जाओ। इन 3 महीनों में क्या करोगे, इन 3 महीने में अपने आप को इतना सेपरेट कर लो, लोगों की नजरों में ना आना, लोगों को लगना चाहिए कि आप चले गए हो। और इस 3 महीने को आप मेहनत से तैयारी करो। करना क्या है, ऑब्जेक्टिव याद करना है। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर आप ले आओ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका याद है तो 2 नंबर का पूरा आपको आ जाएगा, तो 50 20 70 नंबर आ गया। आपको खत लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं, तो 75 नंबर आ गया। 10 नंबर का मजमून जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं मजमून, तो कुल मिलाकर के 85 नंबर का हो गया। और बैठ के एक ही चीज को आप 20 बार प्रैक्टिस करो। यदि आपका 3 महीना मेहनत करने से 400 प्लस आप जा सकते हो, तो क्यों ना करेंगे यार मेहनत। हमें मेहनत करने को के लिए कोई बोले और हमारा फायदा हो तो मेहनत तो करना होगा ना। आपके फायदे के लिए मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे आपकी चिंता है, फिक्र है कि यार मेरे जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी बातों से, मेरे ज्ञान से किसी का फायदा हो जाता है तो अच्छी चीजें हैं। तो 3 महीना सबसे पहले तो आप गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब है कि आप अपने आप को, अब प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, ये हम्बल विनम्रता पूर्वक आपसे है कि आप 3 महीने के लिए बिल्कुल आप गायब हो जाओ। मैट्रिक के बच्चे हो या इंटर के बच्चे हो, और बैठ करके पूरा एकदम स्टडी करो, अपने आप को किताब से जोड़ लो। खाने पीने के लिए उठना है, मूड बिजी हो जाए तो उठे, थोड़ा सा घूमे और अपने आप को बिजी कर लिए। और लिखने पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड में आप सोचो और लिखा जाता है। मैथ को प्रैक्टिस करो और सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखना। सोशल मीडिया में अभी जो भी ऐप है ना आपके, इसमें एग्जाम का टाइम है, आप ऐप्स को उड़ा दो। सोशल मीडिया से ऐप तो दोबारा हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन क्या आप अपने एग्जाम का वक्त दोबारा डाउनलोड कर सकते हो? आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा तो क्या अपने मार्कशीट को दोबारा अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए अभी सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो। यूट्यूब है, आपका एग्जाम का पैटर्न है, ये आपके एजुकेशन का पैटर्न है, तो आप यूट्यूब देखो। यूट्यूब में जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो, तो मेरा वीडियो से उर्दू हिंदी की तैयारी करते हो, करो। और भी कोई शिक्षक है उनसे आप करते हो तो उनका देखो। इसके अलावा जैसे आप मोबाइल पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक को बंद कर देते हो पढ़ने के बाद, वैसे ही मोबाइल का काम खत्म हो तुरंत बंद कर दो, वरना आपके दोस्त मैसेज करेंगे, उसमें उलझ जाओगे। रील्स मत देखो प्लीज। अभी एग्जाम का टाइम है ना, एग्जाम के टाइम में आप मेहनत कर लो। इससे क्या होगा, नाम आपका होगा। सिर्फ आप एक अच्छा नंबर लाते हो, आपके पिता का नाम होता है, आपके शिक्षक का, रिश्तेदार का। और शिक्षक से भी कोई पूछता है कि कौन पास किया है, तो आपके पिता को कोई जानता भी नहीं है यार, फिर भी शिक्षक कहते हैं कि अरे फलाने साहब जो थे ना उनका लड़का। बोलो कौन? बोलो ओहो उनका लड़का भी पढ़ता है। देखो कितनी, मतलब आपके पिता का नाम, तो अपने पिता की कसम है आपको कि अपने वालिद के बारे में, अपने बाप के बारे में सोचो यार, कि आपके माता पिता आपको कितनी उम्मीद से पढ़ाते हैं। ये जो वर्ग में आते हो आप नहीं पढ़ते हो, आपके माता पिता की उम्मीदें पढ़ती हैं। हर माता पिता का उम्मीद होगा कि यार मेरा बच्चा अच्छा करेगा, और फिर आप फर्स्ट कर जाते हो तो 10,000 रुपया मिलता है, पढ़ने का पूरा खर्च ऊपर हो जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान से पूर्वक करो। दूसरी चीज मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या होता है। तो देखो मैं एक बात बता देता हूं कि पिछले साल के 2 साल का क्वेश्चन, तीन साल का आप देखो, 19 20 21 है ना, तो 20 21 22 इन 3 साल का पिछला क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लो। बोर्ड में एक सवाल आपसे नहीं बचेगा। इस 3 साल का क्वेश्चन, आप पिछले 3 साल का क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पिछले 3 साल का क्वेश्चन ही आपको घुमा के पूछा जाता है। ये आज मैं फाइनल बता दिया, फाइनल बात ये याद रखना। इन बातों को आप याद रखना और मेहनत से पढ़ना। जो भी बात मैं बताता हूं आपके पढ़ने के लिए बताता हूं,
आपका गेस आ गया होगा। गेस या गाइड या मॉडल पेपर जो भी, उससे ऑब्जेक्टिव याद करो। किताब का डेली एक चैप्टर रीड करो, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता तो कैसे करोगे। तो डेली एक चैप्टर को रीड करो और उस चैप्टर को सोचो और लिखो। फिर अपना शेड्यूल बना लिया। अब अपने आप को बिजी नहीं, मतलब फ्री नहीं छोड़ना, अपने आप को बिजी बना करके रखना है। मैं भी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा इतना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, मैं आज बताता हूँ, मेरे बच्चे 96, 95 बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उर्दू में नंबर लाए हैं, हिंदी में नंबर लाए हैं। बहुत जल्द मैं प्रीवियस ईयर का यूट्यूब पे, पहले तो मैं नहीं था, प्रीवियस ईयर का आपको दिखाऊंगा। और किसी भी विद्यार्थी का, मेरे यहाँ पर पढ़ने वाले का 150 नंबर से कम नहीं होता, दोनों सब्जेक्ट मिला करके। कम से बहुत कम पुअर स्टूडेंट होते हैं वो 75 नंबर लाते हैं। और आप अच्छे हैं, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो आपका 95 से कम नहीं आएगा। और जो बात मैं बताऊंगा बोर्ड में एग्जैक्ट उसी से रिलेट पूछेगा। तो ये 3 महीना आपके पास बचा हुआ, ठंडी है, ठंडी में घर में रहोगे, आप पढ़ोगे और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। दोस्तों को कहो कि यार देख आप भी पढ़ो यार, पढ़ना है, हमें पढ़ना है। और फिर अपने टारगेट को, आपको टारगेट होना चाहिए कि यार मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा इतने दिनों में, उर्दू कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, साइंस कंप्लीट हो जाएगा, सोशल साइंस कंप्लीट। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके कंप्लीट करो। अब सबको इकट्ठे ज़्यादा लेके मत चलो। आप मैथ्स को प्रैक्टिस में रखो, मैथ को कंटिन्यू रखना आप, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और बहुत जल्द मैं हिंदी का गद्यांश पढ़ाने वाला हूँ। गद्यांश 20 नंबर का आता है, वो मैं यूं बताऊंगा, आप ऐसे बना लोगे। तो बिहार बोर्ड के लिए इस बार बहुत, और कोई टफ एग्जाम नहीं होगा इस बार, बहुत सरल एग्जाम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपकी बुक को तो मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ से पूछेगा बोर्ड यार। तो इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखना और बोर्ड के लिए तैयारी करना। एक टारगेट लेके चलो, एक टारगेट, क्योंकि जो बातें चैलेंज करती है ना, वही बातें हमें चेंज करती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक लेके चलो कि आपका बोर्ड का परीक्षा में आप टारगेट ले लो कि मुझे 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यदि आप 400 पार का टारगेट लेते हो ना, तो ज़रूर आपका 400 आएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका 400 नंबर आएगा। और फिर आप कमेंट में बताते रहना कि सर मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, मुझे लिखने में प्रॉब्लम है। लिखने का प्रॉब्लम है, बहुत जल्द मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपकी राइटिंग कैसे सुधरेगी। टेंशन मतलब फिक्र रहो, बेफिक्र रहो, मैं हूँ, हसन सर है, तो आप कोई टेंशन नहीं होगा। मैं लिखने का बहुत जल्द तरीका बताने वाला हूँ। और फिर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊँगा यार। मैं तो कहता हूँ कि आपका 90 नंबर से कम आएगा नहीं बुरी स्थिति में। मेरे पास बहुत ट्रिक है, पहले जो आया है बच्चों को नंबर इसी ट्रिक से आया। तो बस आप सोचो, चैप्टर को पढ़ाया, जो मैंने सिरचन पढ़ाया हिंदी में, उर्दू में रुकैया भाभी पढ़ाया, ड्रामा किसकी ये मतलब कि महमूद वाला पढ़ाया। तो अलग अलग चीज़ों को आप याद रखो। और मेरी एक बात फिर से सुन लो आप, 3 महीना अब आपका नहीं, ये बोर्ड का 3 महीना को अपने आप को छिपा लो और बोर्ड की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से लगा दो। इस 3 महीना अगर मेरी बात आप मान लेते हो, अब 3 महीना अंदर घर में पैक रहते हो, अगर ये 3 महीना आप घर में पैक रहते हो, तो रिजल्ट का समय आएगा ना, यकीन मानो आप ही आप नजर आओगे रोड पे, सबकी जबान पे आप होगे। यदि इस 3 महीना आप घूमोगे फिरोगे तो फिर आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा और आप शर्म से घर में घुसे रह जाओगे। तो तय आपको करना है कि आपको कैसा जीवन जीना है, अभी छिपना है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर रोने से अच्छा 5 मिनट रो लेना। तो 5 मिनट रो लो, दुख होगा, परेशानी होगी, मन करता होगा दोस्तों के साथ जाए, लेकिन नहीं, हमें अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो रिजल्ट अच्छा चाहिए आपको, तो आप मेरी बातों को मान लो। और कितने बच्चे मानोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे देखना है ना कि जो बच्चे मान रहे हैं उनका रिजल्ट कैसा आएगा, जो ना मान रहे हैं तो कितने बच्चे मानते हो। इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में आप हमें बताओ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानते हो, फॉलो करते हो, इसलिए बहुत खुशी होती है आपका कमेंट पढ़ने के बाद। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई बिहार बोर्ड से रिलेटेड। अब 3 महीना अपने आप को छिपा दो। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को मानेंगे और 3 महीना बिल्कुल गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। 1 महीने में 30% तैयारी हो जाएगी आपकी, दूसरे महीने में 70%, तीसरे महीने में 90%, 95%, 100% हो जाएगी और आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपकी मेहनत पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मैं नहीं देख सकता। तो ठीक है, दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। अगर और प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका दिन शुभ हो और पढ़ने में मन लगा करके पढ़ाई करते रहो।